हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो क्वेश्चंस वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 367। यू हैव टू फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट मीन्स दो आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, वन आफ्टर द अनदर। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, एक के बाद एक। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम जो है दैट इज 365। सो फॉर दिस हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द फर्स्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वी विल टेक एज x प्लस 1। बिकॉज अगर एक इंटीजर आपका 1 है तो दूसरा होगा सेकेंड 2, देन 3। सो दैट मीन्स वी हैव टू एड 1। सो फर्स्ट इंटीजर अगर हमने x लिया है तो दूसरा हम ले लेंगे x प्लस 1। लेट दीज बी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, sum of whose squares is 365। that means square of these, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो 365 है। तो x स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा सेकेंड का स्क्वायर, इन दोनों का सम 365 हमें दिया हुआ है। सो नाउ अब इसमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ होल स्क्वायर है। सो हम क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आपका x प्लस 1 का स्क्वायर ये एज इट इज, यहां से इसको खोलेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस b स्क्वायर विल बी 1, दैट इज इक्वल टू 365। नाउ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 हम इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x इट विल बी माइनस 364, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे पहले, ताकि इक्वेशन आसान हो जाए सॉल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों में से 2 बाहर, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। तो अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 विल बी इक्वल टू 0। अब हमें 182 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखिए मिडल टर्म स्प्लिट से करेंगे तो मिडल टर्म इज 1x। तो हमें 1x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसके आपका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल आए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर और माइनस 182 के इक्वल आए, माइनस 182 एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 182 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें देन वी विल फाइंड आउट। तो देखिए 182 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 9s are 18, 2 1s are 2. Now 7 13s are 91. So 3 फैक्टर आ गए आपके पास, 7 2s are 14 एंड 13। देखिए 14 और 13 दो फैक्टर हम ये ले लेते हैं बिकॉज वी कैन राइट इट 14x माइनस 13x। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 182 आ जाएगा। 14x माइनस 13x है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर। तो इस x को हम स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स को एक साथ लेंगे, इन दोनों में से आप x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, और इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x यहाँ से बच गया माइनस कॉमन, सो प्लस 14 बच जाएगा आपके पास। तो x प्लस 14 दोनों में कॉमन, यहाँ से x माइनस 13 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस 14, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 13। x इज माइनस 14 एंड x इज 13। अब देखिए यहाँ पर x हमने लिया था पॉजिटिव इंटीजर, बट यहाँ से x आ गया है आपका नेगेटिव। सो वी विल निग्लेक्ट दिस, इसको रिजेक्ट कर देंगे इस वाली वैल्यू को, बिकॉज एज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर गिवन, ये आपको पॉजिटिव इंटीजर गिवन था, सो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 13, दैट इज योर रिक्वायर्ड इंटीजर, एंड 13
and next integer we will take 14. So 13 and 14 will be the required positive integers जिनके squares का sum अगर आप करेंगे 13 square plus 14 square that will be equal to 365. तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. अगर x हमारा 13 है तो दोनों इंटीजर 13 and 14 हो जाएंगे. So 13 square plus 14 square. For verification we can do 13 square is 169, 14 square is 196. इन दोनों का sum आपका आ गया 365. Hence it is verified. So our answer is 13 and 14. These are required two positive integers whose sum of squares is 365. So now let's move to the question number 5. So question number 5 is the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. Altitude of a right angle triangle. Altitude means you can say perpendicular. Suppose आपके पास एक right angle triangle है. This altitude of the triangle is 7 centimeter less than its base. So let's take that altitude is x and base, because altitude is less than base, so that means base हम 7 centimeter ज़्यादा ले लेंगे. So altitude will be 7 centimeter less than its base. Hypotenuse is given 13 centimeter. Find the other two sides. We have to find x and x plus 7. आप दो तरीके से कर सकते हैं. या तो परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड को x ले लें तो बेस x plus 7 हो जाएगा, और अगर आप बेस को x ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर आपका x minus 7 हो जाएगा. दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम ही आएगा. सो वी हैव टू फाइंड दीज टू साइड्स. नाउ बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हेयर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. In the Pythagoras theorem, the result is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. अब perpendicular यहाँ पर है x square, base है x plus 7 whole square, and hypotenuse is 13, so 13 square. We got the equation. Now we will simplify the quadratic equation. It is a quadratic equation. X square, x plus 7. Again we will apply a plus b whole square here. A square plus 2ab plus b square. So x plus 7 square will become x square plus 7 square will be 2ab. 2 7s are 14x plus 7 square will be 49. That is 13 square 169. ये हमारे पास आ गया. x square plus x square is 2x square plus 14x plus 49. 169 we will shift here in the left hand side. तो 2x square प्लस 14x, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 120 बच गया. दैट इज इक्वल टू 0. अब देखिए थ्रू आउट इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो पहले हम कॉमन ही ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, 7x यहाँ, 2 6 जा 12, 0, दिस इज लेफ्ट. नाउ 2 हम उधर शिफ्ट करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज लेफ्ट. सो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. 7x को हमें स्प्लिट करना है सच दैट द प्रोडक्ट शुड बी फर्स्ट एंड इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड. तो प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 60 एक्स स्क्वायर. 7x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आपको जिनका प्रोडक्ट आपका ये आए. तो 60 के फैक्टर्स आप देख लीजिए, 6 10 जा, बट उससे 7x नहीं आएगा. 12 5 जा, सो वी कैन राइट इट 12x माइनस 5x, बिकॉज 12 5 जा 60, माइनस भी है तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा. सो एक्स स्क्वायर 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब देखिए यहाँ से आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे. फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन, x प्लस 12, इन दोनों में से माइनस 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपके पास x बच गया. बिकॉज माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ अंदर प्लस, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 12. हमेशा ये 2 फैक्टर आपके सेम बनने चाहिए ताकि आप इनको फिर से कॉमन ले सकें. यहाँ से x और यहाँ से 5 बच गया आपका. अब देखिए एक बार x प्लस 12 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x विल बी माइनस 12, और इसको 0 रखेंगे तो x विल बी 5. x की वैल्यू माइनस 12 और 5 आ गई. x जो था वो हमने लिया था परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, सो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव. लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, सो वी विल रिजेक्ट दिस वैल्यू x नॉट इक्वल टू माइनस 12 एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. You will give the reason also here, and so हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x is equal to 5. अब x क्योंकि 5 आ गया है तो x हमारा क्या था, एल्टीट्यूड. सो एल्टीट्यूड आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, एंड हाई बेस हमारे पास हो जाएगा, इट इज 7 मोर देन द एल्टीट्यूड, सो दैट मीन्स बेस विल बी 7 प्लस 5
12 centimeter. That is your required answer. Length of both the sides you have to find out. We got it altitude and base. अगर आप रिवर्स भी लेते बेस को x और एल्टीट्यूड को x-7 तब भी आपका आंसर यही आएगा. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है. ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. इसका मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितनी है, जितने आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए ट्वाइस ऑफ दैट प्लस 3. सो कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टोटल आइटम्स प्लस 3. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए टोटल कॉस्ट ₹90 अगर होती है तो यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. दोनों आपको निकालने हैं. टोटल कितने आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए और हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी. तो इनमें से हम एक को एज्यूम कर लेंगे फॉर द सोल्यूशन. लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम एज्यूम कर लेते हैं ऑन दैट डे. टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे इज x. ठीक है. अब क्योंकि टोटल आर्टिकल्स x हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो क्या है, 3 more than twice the number of articles. So that means cost of production of each article will be twice of this plus 3 more. So that means 2x plus 3. This is the cost of production for each article, rupees 2x plus 3. अब देखिए दोनों चीजें हमारे पास आ गई. अब हमें इसके साथ दिया हुआ है कि उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो ₹90 थी. अब किसी भी दिन की टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए और जितनी पर आइटम कॉस्ट थी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी. एक आर्टिकल पे कॉस्ट इतनी थी तो x आर्टिकल्स पे कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. जैसे आपके पास अगर एक टॉफी की कॉस्ट आपकी ₹5 है तो 100 टॉफीज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 into 5. सिमिलरली एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है प्रोडक्शन की तो टोटल आर्टिकल्स x हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई कर देंगे x को 2x plus 3 से, दोनों का मल्टीप्लीकेशन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी. अब ये हमें दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into 2x plus 3 that is given to be ₹90. So now we got the quadratic equation. We will simplify. अब देखिए देखने से quadratic equation नहीं लग रही है because कोई भी टर्म x स्क्वायर में नहीं है. But first we will simplify this. It will become 2x square. x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी तो 3x और 90 को हम इधर ले आएंगे दैट इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल टेक 2 कॉमन हेयर. अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, हाईएस्ट पावर इज 2 हेयर. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे यहां से तो x स्क्वायर. अब देखिए 2 कॉमन नहीं ले सकते इसमें से क्योंकि यहां नहीं है, अदरवाइज ये फ्रैक्शन में हो जाएगा. ऐसे ही सॉल्व करते हैं. अब देखिए 3x को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि किसके प्रोडक्ट के इक्वल आए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के. 2x स्क्वायर और -90 का प्रोडक्ट दैट इज -180x स्क्वायर. हमें 3x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट -180x स्क्वायर आए. तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट वी विल डू. 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे. 2 9s एंड 0 अगेन बाय 2, 45 बाय 5 वी कैन डू, 5 9s बाय 3 वी कैन डू. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. अब देखिए अब इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं. 2 2s 4, 5s 20 एंड 3 3s 9. 20 एंड 9 का डिफरेंस 3 नहीं आएगा लेकिन. तो आप देखिए इसमें से हम कौन से फैक्टर्स चूज करें जिनका डिफरेंस आपका ये आ जाए. तो देखिए अगर हम इन दोनों को ले लें 5 3s 15 एंड 2 2s 4 3s 12. 15 एंड 12 उनका प्रोडक्ट आ गया 180. इन दोनों को एक साथ ले लें और 2 2 और 3 को एक साथ ले लें. 3 2s 6 2s 12 एंड 5 3s 15. 15x minus 12x will be equal to 3x. तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं. अब 2x स्क्वायर 3x को हम लिख लेते हैं 15x minus 12x -90 इक्वल्स टू 0. अब फर्स्ट 2 टर्म्स को हम एक साथ लेंगे, लास्ट 2 टर्म्स को एक साथ लेंगे. अब देखिए इन दोनों में से x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कोई बात नहीं, x ले लेंगे. यहाँ क्या बच गया 2x और यहाँ 15. इन दोनों में
माइनस कॉमन आएगा एक तो, और इसके साथ साथ इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो हम -6 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच गया आपका 2x, माइनस कॉमन लिया तो अंदर बच गया प्लस, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 6 जा 90। अब 2x + 15 दोनों में से अगेन कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया x - 6 = 0। तो जब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2x + 15 को 0, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई -15/2। अब देखिए x क्या लिया था हमने, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो वो तो आपका फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वी विल निग्लेक्ट दिस टर्म, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। सो वी कैन नॉट टेक दिस एज दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रिजेक्टिंग दिस, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लेंगे इसको 0, x - 6 = 0। सो आपके पास क्या आ गया, x विल बी इक्वल टू 6, दैट मीन्स x 6 आ गया। इसका मतलब टोटल आर्टिकल्स हमने कितने प्रोड्यूस किए एक दिन में, 6। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालनी है और आर्टिकल भी निकालने हैं। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्वाइस ऑफ दिस प्लस 3, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 2, ट्वाइस ऑफ 6 विल बी 12 प्लस 3 विल बी 15 रुपीज। सो दैट मीन्स टोटल number of articles produced on that day 6, and cost of each article, production cost only I am talking, so twice of this plus 3, so 12 plus 3 15 rupees. So these are your answers. So we have completed exercise 4.2. exercise 4.3 we will start in the next video. If you have not subscribed my channel till now, please subscribe the channel, and if you have any query, please put in the comment box, and please like, subscribe and share my channel. Thank you very much.